हाँ वही चेक कर रहा था। अंदर रख लो खाने का सामान, अंदर रखिए पढ़ाई करिए। सेकंड क्वेश्चन फिर से करेंगे, बहुत लोगों का गलत है। मेरा सर वो 30 और 150 वाला A circle is equals to, a chord is equals to the radius of circle. बात ना करें, बात करना है पीछे जाके करें। तो सर्कल में एक AB chord है जो कि किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। बात नहीं करिए, कौन अभी भी कर रहा है। AB is equals to AO is equals to BO, इतना गिवन है। अब जरा देखो, आपको ये पता करना है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड इन, यहाँ पर अगर ये एंगल सबटेंड कर रहा है ईशान, तो ये किस आर्क में सबटेंड कर रहा है ये एंगल, बोलो। ये जो आर्क यहाँ पे एंगल एक सबटेंड हो रहा है, ये किस आर्क में हो रहा है, और यही कॉर्ड यहाँ पर भी एक एंगल सबटेंड कर रहा है। मेजर आर्क में ये एंगल है और ये माइनर आर्क ये है ना, उसके अंदर है ये मेजर आर्क है। हाँ वही तो ये माइनर आर्क, जिस आर्क के अंदर होता है वो उसी का है। यानी यहाँ जो एंगल सबटेंडेड है वो किस आर्क में सबटेंडेड होगा, बताओ। ये जो है मेजर आर्क है कि नहीं, और इसके अलावा यहाँ पर जो नीचे में सबटेंडेड होगा इसी कॉर्ड से, वो किस में होगा, माइनर आर्क। ठीक है, तो अब जरा देखें। सो ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। सो एंगल AOB क्या होगा, 60 डिग्री। एंगल AOB ईशान किसका डबल है, सो ट्वाइस एंगल APB। थ्योरम 10.8। सौम्या 10.8 थ्योरम क्या है, 1 सेकेंड। चलो कोई बात नहीं, सृष्टि आप बताओ। Equal subtended by a chord to the center is double of equal subtended by it on the angle subtended by it on the remaining part of the circle. ठीक है, so it is 60 degree, that is equals to twice angle APB. So angle APB is equals to 30 degree. Is angle subtended in, Major arc. is angle subtended in मेजर आर्क बाय कॉर्ड। तो ये हमने निकाल लिया कि मेजर आर्क में कितना एंगल है। आगे का काम सौम्या करवाइए। Reflex of angle AOB हाँ, रिफ्लेक्स एंगल AOB is equals to 360 minus angle AOB. माइनस एंगल AOB. AOB, that is equals to 360 minus 60 degree, that is equals to 300 degree। आगे बोलिए। यानी आपने ये वाला एंगल बता दिया है हमको, ये 300 सर ये है। कौन सी आर्क से बन रहा है AB? ये AB से सेंटर पे सबटेंडेड के एंगल का ये रिफ्लेक्स है। अब बोलिए पियानी, आगे बताइए। Angle AQB half of angle AQB. Sir, angle ABB is equal to angle AQB. Opposite angles of चलो कोई cyclic बात, quadrilateral. ये भी बात बहुत अच्छी है। अभी हम लोग यहाँ देख लें, आपने AQB क्या बोला है, AQB Half of angle हाफ ऑफ एंगल AOB. रिफ्लेक्स AOB. रिफ्लेक्स एंगल AOB। साइक्लिक अभी बताया नहीं इन लोग यानी, इसलिए साइक्लिक का। वैसे आपने सही बात कही है। इसी सर्कल के अंदर पियानी ने एक नई बात और बताई, बोल रही जब ये 30 है तो इसे 150 सीधा लिखो, क्योंकि किसी क्वाड्रिलेटरल में जो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 4 है ना साइड इसमें, APBQ क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है।
जिसके चारों पॉइंट्स किसी सर्कल में लाई करें, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहा जाता है? साइक्लिक। तो उसके सम ऑफ अपोजिट एंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। समझ में आया? तो पहले The साइक्लिक sum of- क्वाड्रिलेटरल प्रूफ भी तो करना पड़ेगा। अभी कराएंगे, वो 10.9 है, ये 10.10 है। नहीं मतलब गिवन थोड़े कि ये गिवन भाई quadrilateral गिवन है। कौन को देगा? आपको 4 पॉइंट दे दिया, और क्या गिवन दे दे? सर्कल पे लाई कर रहे हैं। वर्टेक्स अगर लाइक सर्कल पे लाए देख लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? A quadrilateral whose all 4 points lie on a circle is called cyclic quadrilateral। उसे चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं, क्योंकि वो चक्र पे लाई कर रहा है। सो चक्रीय चतुर्भुज क्या है? और भुजाएं इसमें कितनी है? 4, तो इसलिए इसे चतुर्भुज कहते हैं। सो अ क्वाड्रिलेटरल whose all 4 sides lie, कहाँ पे लाई करें बताओ? On circle is called cyclic quadrilateral। यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टी है? Sir, the sum of opposite angles is 180 degree. यस, इसकी प्रॉपर्टी है Sir, sides तो कि नहीं होगा। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। जरा ये देखो साक्षी, आपकी बात बताएंगे, पहले आप हमारी बात बताएं। क्या ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? और अगर मैं ये कह दूं कि ये 30 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो क्या आप एंगल डी और एंगल सी बता सकती हैं? हाँ। बोलिए। एंगल डी हो जाएगा 150 और 60 ऊपर से 60, क्योंकि इसका अपोजिट है, तो इन दोनों को भी मिलके कितना होना होगा? 180। 180। और अब आप बताइए क्या पूछ रहे थे? तो साइड्स तो फिर वो पूरा एज हो गया, तो वो थोड़ी ट्राई कर रहा है उसके, तो वर्टेक्स साइड नहीं होता है, वर्टेक्स। नहीं सर, आपने साइड फोर लिखा है इसलिए बोल रहे हैं। 4 whose all 4 vertices है ना, lie on circle। तो यहाँ पर बात हो गई। इसके 30 होने से ये 150 अपने आप हो जाएगा, और नहीं तो ये 300 है, तो इसका आधा ये होगा। थ्योरम 10.8 से होगा कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? 150 डिग्री। अब जरा देखो कि थर्ड क्वेश्चन देखिए। सर वो तो थर्ड उसमें भी गलती हुई थी। थर्ड में भी गलती जहां जहां रिफ्लेक्स आया वहां वालों ने गलती की है। तो थर्ड क्वेश्चन में भी रिफ्लेक्स है। तो देखो ये सेंटर है, सेंटर के ऊपर ले लें और ये 100 डिग्री है, दैट इज P Q R O, और आपको बताना है OPR। इस एंगल के बारे में बताना ये कितना है OPR। तो अब जरा देखें, ये 100 डिग्री है, तो यशिका कौन सा एंगल 200 डिग्री होगा? चलो कोई बात नहीं, ईशान बता देंगे कौन सा एंगल 200 डिग्री होगा। सर एंगल P ओके, ध्रुव बता देंगे, रिफ्लेक्स ऑफ पी ये बता देंगे। सो रिफ्लेक्स एंगल POR इज 2 टाइम्स एंगल PQR, क्योंकि ये जो एंगल है ये किसका डबल है? इसका डबल है, तो इट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 100 डिग्री, सो दिस इज 200 डिग्री। अच्छा ध्रुव, एंगल POR किसके इक्वल है? बताते ही नहीं। अच्छा चल, एंगल POR किसके इक्वल है? एंगल POR प्लस रिफ्लेक्स POR किसके इक्वल है? 360 360 डिग्री। तो
और रिफ्लेक्स पीओआर की कितनी वैल्यू आ चुकी है? 200। तो पीओआर कितना हो जाएगा? तो एंगल पीओआर इज इक्वल टू 160 डिग्री, क्योंकि 200 इधर जाएगा। अच्छा, ओपीआर ओआरपीआरएन क्यों इक्वल है? एंगल OPR is equals to angle ORP. Why it is so? Because the sides equal. Sides हाँ, angles opposite. angles opposite to Equal sides. PO is equal to R. Maybe I have said so. equal sides OP and OR. ये कि नहीं? अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। आगे आ जाओ आप लोग, आगे बढ़ो। थोड़ा सा हमारा ध्यान रहता है आप लोगों पे। एंगल OPR प्लस ORP प्लस POR इट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अमितेश इसके अगली लाइन बताओ। सर एंगल सम प्रॉपर्टी हो Yes, गई है। sir. एंगल सम अगली लाइन बताइए। सर OPR प्लस OPR OPR प्लस इसे क्या लिखते हैं ORP को? ORP को सृष्टि 100 क्या लिखें? ORP को सर 160 ध्रुव 160 डिग्री यानी इसको भी OPR ही लिखे ना? OPR. ऊपर दिया हुआ है। अच्छा सर 2 OPR बन गया ठीक है, और इससे क्या लिखें? सर 160 डिग्री 160 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री तो 2 एंगल OPR is equal to 180 80 minus 160 160 डिग्री। तो एंगल OPR कितना हुआ? 10 डिग्री तो वैसे ये 20 डिग्री हुआ, लेकिन फिर बाद में OPR क्या हो जाएगा? 10 डिग्री 10 डिग्री। समझ में आ गई बात? Yes, sir. अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। नेहा, व्हाट इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? A quadrilateral is all sides, all vertices, line or circle is called cyclic. सही है। चलो, फोर्थ क्वेश्चन देखो कि एक सर्कल में दिया गया है 69 डिग्री है एक एंगल। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर ये एंगल 69 है और ये 31 डिग्री है, ऐसा दिया गया है। तो हमारे पास B, C, A और D है। अब अंशिका, आप मुझे एंगल D की वैल्यू बताएं। सर मैं अंशिका, AD को ज्वाइन करना चाहते हो? हम तो नहीं करना चाहते। सर मैं बताती बिना ज्वाइन के ही बता दो। अब नहीं बताओ। हाँ बोलो पिया। Sir, first of all, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ के बताइए। angle subtended by angle subtended by chord BC, angle subtended. हाँ ठीक कह रही हो। First, given नहीं, the angle BAC is equal to angle BDC क्योंकि angle subtended by same chord is equal। तो हाँ। फिर और हमें क्या given है कि angle ABC और angle तो ठीक आपने बताया कि इस ट्रायंगल का पहले मैं ये निकाल लूं the angles एंगल सम प्रॉपर्टी। तो पहले एंगल ABC और प्लस एंगल ACB और प्लस एंगल
BAC, क्या ये 180 डिग्री हुआ? Yes, sir. दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी से। बच्चे वाला तो हाँ, तो इससे क्या है, ये 69 डिग्री है, ये 31 डिग्री है, और BAC, तो ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे? 70 और 30 100 हो गए, और प्लस BAC, तो ये मिलके 180 हो गया। तो एंगल BAC is 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री, सो इट इज 80 डिग्री। नाउ आगे सौम्या बताओ। अरे रुक ना। ठीक। इतना टाइम नहीं ले जाता है, Angle BDC is Angle BDC. 80 degree because it lies on same subsegment. फिर भी कमी रह गई। साक्षी बताओ। So angle BDC is equal to 80 degree. एंगल BDC Reason इज है इक्वल टू एंगल BAC बोलो, अच्छा, ये नहीं 80 डिग्री, फिर इज इक्वल टू 80 डिग्री वाई। रीजन की सेम Angle chord subtended by segment same chord are equal. Angle in same segment is equal. हाँ बोलो आना। Angles subtended by the same chord and the same segments are always. यही है थ्योरम 10.9। एंगल देख लो, थ्योरम 10.9 ही बोल रहा है। सर हम यूज कर सबटेंडेड बाय 10.9 chord in same segment of circle। सर इन सेम सेगमेंट chord नहीं लिखा है, वही सेम सेगमेंट वही chord ही हो जाएगी। इन सेम सेगमेंट। चलो ये बात सही है, तो इसलिए BDC क्या हो गया? सेकंड बोलो। सर ऊपर एक के बाद ट्रायंगल लगा देना। हाँ, तो ट्रायंगल क्या लिखेंगे? ABC ABC। चलिए, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए। Fifth question says that the ABC and D are 4 points in circle AC and BD। फिगर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया है कि सर सेगमेंट थोड़ी सबटेंड कर रहा है एंगल इन द सेम सबटेंडेड सबटेंड तो वैल्यू नहीं रहा इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल ना। सबटेंड सेगमेंट नहीं कर रहा है इन द सेम। एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, अच्छा हाँ है ना? ये एंगल सबटेंड हुआ क्या? एक ही टुकड़े में हुआ। अब जरा देखो कि ABDC ये सारी चीजें दी हैं और बीच में E दिया है, ये 130 डिग्री है एंड दैट इज 20 डिग्री। तो आपको बताना है BAC, ये बताना है। अच्छा, एकलव्य इसको पूरा कराएं। यशिका Triangle ECD. तीन ट्रायंगल अब सही बता दिया आपने। चलो पहले उसमें ना लो, पहले ये एंगल निकालो ना, Linear. लीनियर प्लस। Yeah. Angle AD. ये निकालना चाहते हो? क्यों निकालना है? ये निकाल लेते, इससे ये आ जाता, फिर वही वही है। सर हाँ अगर हम पहले ये लिखते कि एंगल सबटेंड बाय द सेम कॉर्ड, ये तो फिर वो क्या नहीं, मतलब पहले लिखने से गलत हो जाता है। गलत नहीं, जिस समय जिसका कॉन्टेक्स्ट आया तभी लिखो। सर पहले भी तो लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अभी बताओ। ओके नाउ बेटा आप बताओगे? अच्छा बताइए। हाँ सर
एंगल हाँ DEC एंगल DEC प्लस ये BEC हाँ इक्वल्स टू 180. डिग्री लीनियर पेयर, हाँ तो ये कितना है बोलो, 130 और प्लस एंगल DEC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो एंगल DEC क्या हुआ 50 डिग्री। हाँ. अब आगे बताइए। और फिर एंगल AED इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल EDC. हाँ EDC. हाँ EDC. बोलो बोलो। इन ट्रायंगल EDC एंगल मतलब तीनों एंगल को प्लस करके 180 सम हाँ, बोलो। एंगल CED प्लस एंगल DCE प्लस EDC क्या कर रहा हूँ सही कर रही है। हाँ इक्वल टू 180. हाँ ठीक है, बोलो क्या लिखा है। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी. CED और DEC तो एक ही है। नहीं बोलो, हाँ बोलो। बीच में तो CED DE है, मिडल में तो DC ठीक है। करो, तो देखो एक में E आया, एक में D आया और एक में C आएगा. चलो CED कितना है? CED 50 और C 20 तो EDC 110 होएगा. चेक करते हैं, तो 70 है प्लस एंगल EDC इज 180 डिग्री, तो EDC क्या हुआ 170 मतलब 110. माइनस 70 डिग्री, तो 110. EDC 110 हुआ। आगे बताओ सौम्या, एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड इन वो बाद में लिखाना। एंगल BAC इक्वल्स टू एंगल C जो ये अभी हमने 110 निकाला ना EDC. BDC लिख दिया। हाँ EDC या BDC को सबसे पहले उसके नीचे imply इतना ज़्यादा लिख लो चलो, चलो आगे बोलो। एंगल सबटेंडेड बाय सेम कॉर्ड इन सेम सेगमेंट. एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, थ्योरम 10.9। एंगल सबटेंडेड इन सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो ये कितना आ गया 110. 110 डिग्री आ गया। चलिए नाउ और इससे बिल्कुल ये दोनों ट्रायंगल्स कॉम्बिनेशन. हाँ ये AEB भी और DEC भी, क्योंकि देख वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, वो भी 50 हो जाएगा. और फिर दोनों लाइक एंगल्स हम प्रॉपर्टी से वो भी 20 आ जाएगा निकाल के देखने पर. तीनों भाई एंगल बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि इन्होंने कहा कि मैं तो इसको भी कॉन्वर्ट कर दूं, मेरा बस चले। बहुत बड़ी बात कही। कहते हैं हम तो इसको इसी पे ओवरलैप करा देंगे खींच। सर वैसे गलत बोला है इसने. गलत बोला, हमें क्या मालूम, हमें कब पता होता तुम सर एक बताओ। मिनट सर देखो ट्रिपल A वाली कोई प्रॉपर्टी नहीं मतलब इनका कहने का मतलब है जैसे ये ट्रायंगल बना मेरे को मजा आ रही थी. और इसको कहेंगे ये दोनों तो बिल्कुल एक जैसे हैं। एंगल से मैं एक मिनट के समझ में ना लगा आप कॉन्ग्रुएंट हो. क्या पागल हो जाओ. सबसे पहले लोगों को अपने नाम की चिंता होती है कि थ्योरम 10.11 बना दें, वो ये नहीं सोचते हैं कि आगे क्यों नहीं बनी। सौम्या बनाएगी सर. मुझे मजा आ रही थी. मैंने पहले ये सोचा था दूसरा तीसरा चौथा पांचवा मुझे लगा नहीं नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, तो भी मैंने तुम लोगों को बताया. गलत नहीं है लोग। कौन सा क्वेश्चन चौथा पांचवा सर सर चारों चौथा सर हाँ बोलिए। दो तुम लोगों का मामू बता रहा था. सेकंड थर्ड वो समझ में नहीं आता बोलते तो मेरे को फोटो 50 लगा बोल. फोटो ओके। 50 तो है ना, तो पकड़िए आप ये भी छूट जाएगी, पता नहीं कैसे
सॉरी ऐसे टाइम बताएं। चलो ये देखो इतने पेपर चलो नाउ गेट सेट गो। हाँ मिस क्या बताया थ्योरम 10.10 भी हमने बुक में मत देखिए। line segment joining देखो दूसरे लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, आप जल्दी बोलिए क्योंकि दे आर लिसनिंग प्रॉपरली एंड यू आर टर्निंग योर डीफ ईयर टू मी। सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल इसका मतलब सबटेंड इक्वल एंगल at two other points at other points lying on the same side of line containing same side of the line containing the line segment the 4 points lie on a cycle. The 4 points lie on a circle. सर्कल का मतलब है they are concyclic. They are concyclic. अब जरा देखो कह रहे हैं फिर से समझिए। महाभारत है जैसा कि सौम्या ने कहा कि महाभारत में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ठीक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवा, ठीक है, तो मतलब कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में सब लोग युद्ध के लिए उत्सुक हुए, क्यों खड़े हुए? अब जरा देखें, वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जरा देखें कि अब देखो एक बार हम बताएंगे फिर उसके बाद सौम्या रिपीट करेंगे। इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, लाइन सेगमेंट है कि नहीं? सो इफ अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स? फिर से समझो, मान लीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं ए बी। इफ ए लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स और ये यहाँ पर इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये देखो, अगर ये दोनों इस लाइन के एक तरफ इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं और किसी ने हमें ये बताया भी नहीं है कि ये सर्कल है, तो तुम ये बताओ, ऐसा बताया नहीं है तो तुमको, लेकिन ये भली प्रकार मालूम है 10.9 से कि अगर इक्वल एंगल होंगे तो वो जरूर अवश्य ही सर्कल के पार्ट होंगे कि नहीं? क्योंकि थ्योरम 10.9 क्या कहती है कि जो कॉर्ड होती है सबटेंड इक्वल एंगल, तो अब उल्टा बोल रहा है वो, कह रहा अगर एंगल इक्वल होंगे तो सर्कल पर लाई करेंगे, जस्ट उसका कन्वर्स है 10.9 का अगली थ्योरम। समझ आई? फिर से समझो, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 पॉइंट्स। अब इसको क्या पॉइंट्स दे दूं बताओ? सी और डी। सबटेंड इक्वल एंगल, देखो इक्वल एंगल है एट 2 points on same side of line, 2 points on same side of line। देखो साक्षी सिर्फ इतना ही बोलना है, ज्यादा नहीं, फिर से सुन लो फिर बोलना।
इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल, क्या करते हैं, सबटेंड इक्वल एंगल एट अदर टू पॉइंट्स lying on same side, lying on same side of the line, इतना बोलो। A line segment joining 2 points, subtend equal angle at 2 other points lying on same side of the line, हाँ रिपीट करो बेटा। if the line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other points lying on the same side of the line. करेक्ट, रिपीट करिए। If a line segment joining two lines subtend equal angles at two other points lying on the same side of the line. सही है, बढ़िया, बोलो। हाँ आप बोलो ईशान। Sir, if a line segment joining 2 points subtend equal angles on the side at 2 points, Two other points. at 2 other points on the same side, then the On the same side ऑफ द लाइन, चलो ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, वो ये मतलब ऑन द लाइन, ऑन सेम सेगमेंट। पर देख लो ये क्या एक लाइन थी, तो ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन, तो लाइन के मैंने एक ही तरफ लिया ना, कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। क्या यही जो लाइन है इसी में लाइन सेगमेंट है? क्या इस रेखा में ही रेखाखंड छुपा हुआ है? रेखा में रेखाखंड छिपा हुआ सर है। मतलब वो जो 2 पॉइंट्स होने चाहिए हाँ। वो उस लाइन के एक ही तरफ होने, या इस तरफ, इस या तरफ, या ऊपर हो या नीचे हो, बस होने। तो देखो ऑन सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ से आगे बढ़ रहा है, ऑन सेम साइड ऑफ लाइन, लाइन के सेम साइड है और कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, देन द 4 points are concyclic, then the 4 points lie on a circle। बोलो बात समझ आई? ठीक है, अब रिपीट करिए आर्यन, बस उसके आगे इतना ही बोलना है, ठीक है, on same side of line containing the line segment, then the 4 points are concyclic, 4 points lie on a circle। बोलो on the same side, containing the line segment, then the 4 points lie on a circle। Repeat करो। Then the 4 points lie on circle. Then these 4 points are concyclic. If a line segment joining 2 points subtend equal angles at other 2 points lying on the same side of a line containing line segment, then the 4 points lie on a circle are cocyclic। कंसाइक्लिक, देन द 4 पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? कंसाइक्लिक हो जाएंगे। अब आप देखिए कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई कि एक बार रिपीट कर दो। if the line segment joining 2 points subtend equal angle, then the other equal angle at the 2 other points on the same side of the line, then containing the line segment, then the 4 points are concyclic। कंसाइक्लिक, अब जरा देख लो, तो कंसाइक्लिक का मतलब है क्या उनसे एक सर्कल खींचा जा सकता है? कैन अ सर्कल बी ड्रॉन फ्रॉम दोस पॉइंट्स? तो ये चीज हमने देख ली कि हाँ भाई इनसे सर्कल बनाया जा सकता है। अब जरा देखें कि अब हम देखेंगे, Sir, हाँ sir, if a line segment joining 2 points बोले तो R का 2 points। हाँ, अभी हम इसको देखेंगे, फिर से हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा मुझे और बताने दो, ठीक है, फिर मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करूंगा। मान लीजिए ये सी है, ठीक है, और हम ये मान रहे हैं कि ABCD की, अब जरा इसका प्रूफ देखें
हमको गिवन क्या है बताओ कि बताओ एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल ACB और हमें प्रूव क्या करना है ABCD is a cyclic ACD लाई ऑन सर्कल। अब देखो प्रूफ देखो ले। अच्छा कोई मुझे इतना बता दे क्या 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से सदैव एक सर्कल खींचा जा सकता है? लेकिन 4 से गारंटी नहीं है, 3 से तो किया जा सकता है। 3 से तो किया जा सकता है। तो हम ये मान रहे हैं कि लेट सर्कल पासेस थ्रू ABD बट इट डज नॉट पास थ्रू D। हम उसका एक है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, विरोधाभास विधि। सुनो हम ये कह रहे हैं कि लेट सर्कल passes through A, B and D but it does not pass through C। ये किससे पास नहीं हो रहा? मैं कह रहा हूँ भाई ये C से नहीं पास हो रहा है। हमने उसकी बात ही, वो कह रहा है सिद्ध करो, हम कह रहे हैं पास ही नहीं हो रहा। सिद्ध करो। हाँ इक्वल होंगे। ये देखो पास। हम कह रहे हैं कि हमारा सर्कल इससे पास हो रहा है। विरोधाभास विधि। सुनो जरा, मतलब जैसे मान लो, सुनिए एक है वो कह रहा है कि 5 इज इक्वल्स टू 3 प्रूव करो, तो मैं अब कह दूं मैं दोनों तरफ से 3 सब्ट्रैक्ट कर दूं और 2 इज इक्वल्स टू 0 जो हो नहीं सकता, इसलिए हमने जो माना था वो गलत था। वो कह रहा है कि सिद्ध करो ये सही है, वो ये प्रूव करना चाहता है ना। देखो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि हम कुछ गलत मानकर चलते हैं और उससे अंत में गलत रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं, तो हम लास्ट में कहते हैं चूंकि ये हो नहीं सकता तो जो हमने माना था वो गलत था। तो उसी तरीके से हम एक मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन लेके चल रहे हैं। बात समझ में आई? तो हम क्या मान रहे हैं? तो सर्कल बनाना ही नहीं है, गलत है। देख लो समझो, लेट सर्कल पासेस थ्रू, किससे पास हो रहा है? ध्यान से देखिए, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। किससे बताइए? ABD बट इट डज नॉट पास थ्रू अभी समझ में आ जाएगा। That does not pass through C से नहीं पास हो रहा है। अगर ये C से नहीं पास हो रहा है, जरा देखो कि मान लीजिए वो ऐसा कोई सर्कल हो, अब ये देखो तो हम ये मान रहे हैं कि भाई वो C से नहीं पास हो रहा है, ये C1 से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? C1 से। और ये क्या है? E भी ले सकते हो, हमने C लिया। C से नहीं पास हो रहा है, E से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? E से पास हो रहा है। एंड इट पासेस थ्रू E। किससे पास हो रहा है? एंड सर ये अभी समझ में आया। 5 लिखा है। वो सब एग्जांपल दे रहे थे। अब जरा देखो समझ लो, हमने माना ये C से नहीं पास हो रहा है और E से पास हो रहा है। अब मुझे कोई ये बताए कि एंगल ADB क्या एंगल AEB के इक्वल है? यदि है तो क्यों? So because angle subtended by equal chord at equal segment are equal. Angle in equal segment. That is theorem 10.9 angle subtended in Equal same segment। बस एक सेकंड, मेरे को स्टार्टिंग से समझाना। स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। वो कह रहा है सिद्ध करो ये C से पास हो रहा है, हम कह रहे हैं हो ही नहीं रहा है। हम क्या कह रहे हैं? नहीं हो रहा है। लेकिन लास्ट में हमें ये प्रूफ मजबूरी बस कहना पड़ेगा हाँ। अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि नहीं हो रहा। क्यों रहे थे? वो पता में गलत है। हमने मान लिया ना नहीं हो रहा। सुन लीजिए, एक लाइन बाद पता चल जाएगा। हम कह रहे हैं नहीं ये C से नहीं हो रहा है, और किसी पॉइंट से हो रहा है। किससे हो रहा है? E से हो रहा है। तो तुम ये मुझे बताओ क्या ADB और ACB इक्वल होंगे? होंगे तो क्यों होंगे? थ्योरम 10.9। अच्छा अब मुझे बताओ given है कि ADB equal to ACB, तो AEB और ACB एक ही पॉइंट, लो इन्होंने तो प्रूफ एक भी ही बता एंगल दिया। है। वही ना सर, ये कर रखा है आपने पहले, मुझे ऐसा चलो लग रहा है।
इन्होंने तो पूरा बता दिया, हम सोचे थे मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, ये पूरा कर दी, पहले ही सबको इन्होंने बता दिया। अब कर क्या सकते हैं? सर सही है। हाँ देख लो, अब देख लो, आप लोग फिर से समझ ले, डिस्क्लोज तो हो ही चुका है कि ADB ACB के इक्वल क्या है, ये किसने दिया है, गिवन है क्या? तो AEB और ACB तो ये गिवन है, सेम होगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा अब मुझे बताओ इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कहीं आप E को एक्सटीरियर एंगल तो नहीं मान रहे हो, और ये दो इंटीरियर एंगल हैं C, तो बताओ मुझे कि जो ये है AEB किसके इक्वल होगा? इन दोनों से पहले डिड्यूस करो, बोलो AEB किसके इक्वल है? ACB। देख लो, if two things are equal to same thing, Then they are equal to one they are another. equal to one another। देखो हमारे सर्कल के हिसाब से ED के इक्वल है और उसके हिसाब से CD के इक्वल है। मतलब गिवन में क्या दिया है कि ये इसके इक्वल है, लेकिन मैं तो कह रहा नहीं, वो उससे नहीं पास हो रहा, E से हो रहा है, और इसलिए E इसके इक्वल है। हाँ मैं कह रहा हूँ C से नहीं पास हो रहा है, ठीक है, मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में, तो E से हो रहा है और E इसके इक्वल है। अब जरा देखें, तो दो चीज जब सेम के इक्वल होती है तो क्या वे एक दूसरे के इक्वल होती है? अब जरा देखें, ये मुझे बताइए सृष्टि, AEB किसके इक्वल है? AEB ACB। देख लो इन्होंने पूरा बता दिया, ACB प्लस CBE। लो अच्छा इसी भाई इन्होंने बता दिया यहाँ से AEB किसके इक्वल है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके और इसके इक्वल होगा कि नहीं? तो एक्सटीरियर, तो सर आप ये दिखा दो कि EBC 0 है तो सेम। बिल्कुल बिल्कुल, अब सब चीज तुम पहले बता दे रही हो, दूसरे बच्चों के लिए कुछ क्रेज तो रखो। अब देखो, अब ये देखो, पूरी पिक्चर तुमने बता दी दृश्यम 2, अब बच्चे देख सही बोला। अब ये देखो अभी तक मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। ACB, देख लो वो अपनी थ्योरम बना रही सब, मैंने हम तो ये ACB लिख दिया और यहाँ भी क्या लिख दें, ACB और प्लस CB। देख लो AEB की जगह मैंने क्या लिख दिया, और अब ये इधर आके क्या कट जाएगा? नतीजा नहीं है, ऐसे भी काट दो, तो ACB माइनस CBE, तो बोलो CBE क्या हो गया? एंगल CBE क्या हो गया बताओ? 0, यानी CEB ये एंगल कह रहे 0 है। अगर ये CBE था। हाँ CBE, यानी ये इसी पे फॉल कर हाँ, जाए, तो मतलब यानी C फॉल्स ऑन E, तो इसलिए C लाइज ऑन सर्कल। सर पूरा बाउंस किया नहीं आया। सो तू चुप रह। C falls on E। भाई जब ये एंगल 0 सिद्ध कर दिया तो क्या ये C धीरे धीरे घटते घटते E पे ही नहीं गिर जाएगा? तो क्या C ही नहीं सर्कल पर लाई कर रहा है? मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। C कोइंसाइड कर गया कि नहीं? So C also ये lies on, ये मैथ्स C lies on जब सर्कल। कुछ भी करने को मैथ्स तो A B C D, कल बड़ा घोर था समझ मेरे को मैथ्स। देखो अगर बात करोगे तो नहीं समझ में आएगा, हाँ तो सर हमें बात भी नहीं अब करना। इसलिए बात ना करो। अब समझो, एक बार और मैं प्रयास करता हूँ आपको समझाने, ठीक है भाई? ये तो नहीं है कि ये अखरोट खाती है तो उनको मूंगफली खाने को मिलती है, खाने को तो दोनों को वही जो मिल रहा है, अखरोट तो किसी भी नहीं हो गया अखरोट। तो समझो इस चीज को, मैं खाती हूँ लेकिन डेली। सुन लो। अखरोट बोल रहे हैं। Now, let circle passes through ADC, but it does not pass through C। जहाँ पे आपको ऑब्जेक्शन है बताओ, ADC से पास हो रहा है, ADB से पास हो रहा है, C से नहीं हो रहा है, and it passes through E। तो हमारे अनुसार सर तो ऐसे तो वही हो गए ना, 4 पॉइंट से तो हो गए। वो कह रहा है 4 से होता है, हम कहते हैं नहीं 3 से तो होता है, चौथे से हम मान रहे नहीं होता। 3 से तो सदैव होता है, क्योंकि 3 से तो एक सर्कल खींचा जा सकता है तो ना। E से जब हमने लिया तो 4 ही तो होंगे। ऐसे तो लाखों से गुजर रहा है, लेकिन उसके दिए हुए 3 पॉइंट से सब हमेशा गुजरेगा। 3 से तो हमेशा सर्कल बना सकती हो कि नहीं, लेकिन 4 से दें तो 4 तक गारंटी नहीं होता ना। 3 से गुजारा कि नहीं हमने इसको, ये थ्योरम भी है, और हमने माना C से नहीं जा रहा है और किससे जा रहा है? E से जा रहा है। तो बोलो
ADB AEB के इक्वल होगा थ्योरम 10.9 से, और ADB ACB के क्यों इक्वल है? गिवन है। तो क्या दो चीजें एक चीज के इक्वल हो तो वे आपस में इक्वल होती हैं? बोलो दोनों को इक्वल किया। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाओ। AEB किसके किसके इक्वल है? वहां देखो कौन सी? AEB, यहाँ देख लो, इसी को मैग्नीफाई किया। AEB किसके इक्वल है? ये वाला बोलो, ये एक्सटीरियर एंगल है ना, कौन से ट्रायंगल का? वो ये भी वाला, लिखो। ये देखो ये अच्छा ये एंगल हाँ तो वो ट्रायंगल लिखना चाहिए तो ना। यहाँ बनाया है ना नीचे इतना बड़ा। जो बना है कहो तो हम लिख भी दें। अब एक्सटीरियर एंगल में क्या लिखें? लिखना चाहती है एंगल AEB किसके इक्वल है? सी और एंगल CEB लिखा है? लिख दिया? बोलो AEB सर की इसको जगह ऐसे ऐसे काट देना लागे का बजाय। वो ही कर सकते हैं। फिर हमने AEB की जगह ACB लिख दिया, इधर लाके काट दिया, ये 0 हो गया। CB देख लो, CB क्या हो गया? 0 कैसे 0? अरे भाई ये चीज इधर ले आओगे तो माइनस नहीं हो जाएगा? इसकी जगह ये लिखा, सेम चीज AEB की जगह ACB नहीं लिखा। हाँ और फिर इसको इधर ले आए, वो तो कह रहे हैं सृष्टि के ऐसे ही काट दो, काटना तो अभी 0 हो गया। यदि ये 0 हो गया है तो क्या ये एंगल 0 होगा तो धीरे धीरे C इसकी ओर नहीं गिर जाएगा? ये एंगल 0 हुआ है कि नहीं? बोलो। ठीक और अगर C इस पे गिर गया तो क्या C और E कोइंसाइड? हाँ बोलो बेटा। जीरो कैसे होगा? ये समझे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। AEB को क्या ACB लिख सकते हो? तो कौन साइक्लिक मतलब एक ही फिर ये साइक्लिक इसको उधर ले कोऑर्डिनेट लाओ। के पॉइंट्स। तो 0 हुआ। ACB में से ACB चला गया। सर कौन साइक्लिक मतलब एक ही सर्कल पर लाई अच्छा करते हैं। एक ही circle। अब देखो ये 0 होने का क्या मतलब है कि ये CE पर लाई करता है। C कोइंसाइड्स विद E। C false one। C क्या करता है? C falls on E, या फिर क्या लिख सकते हो? C बुक लिखती है कोइंसाइड्स विद, कुछ भी लिख सकते हो जो आपके पसंद का। अब जब ये इसका मतलब है C also lies on circle, जब वो E से कोइंसाइड कर गया, so A, B, C and D lies on circle। वो बात समझ में आ गई? हमने क्या दिया था और हमने क्या मतलब किया है कि हमने सिर्फ माना कि C नहीं पास होता, 3 से तो सदैव ही एक सर्कल गुजरेगा, C से पास नहीं हो। नहीं हो रहा। Let the circle passes through A, B, D, but it does not pass through C। 3 से तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना कि नहीं गुजरेगा, 3 से तो वही गुजार ही लेगा, चौथे पे दिक्कत है। फिर थ्योरम लेकिन हमने लास्ट में दिखा दिया नहीं, उसको भी वहां पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो कंडीशन दी है उससे अवॉइडेड है। वो अगर 0 हो गया वो उसको गिरना ही पड़ेगा। तो एक तरह से ABD और इज इक्वल टू ACB नहीं है। AB यानी ADB अगर ACB इक्वल होंगे तो इसे इसमें लाई करना पड़ेगा। दो एंगल अगर इक्वल है तो वे दोनों वर्टेक्स उस सर्कल में ही होंगे। तो ये नहीं लगा। देखो कोई कहते देख लो, ये बताओ जरा, साक्षी ने बहुत एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है, सुनो जरा। ये कह रही है कि ये 50 डिग्री है, तो ये बोलो कितना होगा? 50 डिग्री। अच्छा, लेकिन तभी अर्पिता ने बोला ये देखो साक्षी मेरा भी एंगल 50 डिग्री है। और तभी ईशान बोल बैठे अरे देखो देखो मेरा भी तो 50 है। इन दोनों का एंगल 50 है ही ना। तो क्या सिर्फ एक ही कंडीशन है, अगर 50 होगा तो उसे सर्कल पर होना और possible चाहिए, ही उससे नहीं ऊपर उठ गया तो 40 हो जाएगा, उससे नीचे बैठ गया तो 120 नहीं हो जाएगा? बोलो, ऐसा है एग्जाम्पल। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ एंगल। जब नीचे चलो तो साक्षी ने कहा क्या सर ऐसा ही है? तो हमने कहा हाँ बेटा बिल्कुल तुम ठीक बोल रहे हो। यदि एंगल सेम है तो क्या उन्हें सर्कल पर ही लाई करना पड़ेगा? हाँ। वो जैसे ही थोड़ा सा ऊपर उठेगा क्या उसका एंगल कम होने लगेगा? देख लो कम नहीं हो रहा है, तो ये कम हो गया, ये ज्यादा हो गया। तो सेम एंगल है, जस्ट उसका रिवर्स है। इफ एंगल इज सेम देन लाई ऑन सर्कल। और 9 क्या था बताओ? इफ लाई ऑन सर्कल देन एंगल इज सेम। 9 थ्योरम 9 क्या थी?
और ये है इफ एंगल्स आर सेम। बस इसको थोड़ा कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया है, चलो। पता नहीं किस खुशी में। सर स्टेट भी करना जरूरी है। हाँ? स्टेट में स्टेट मत करवाना, अरे मुझे नहीं आता। हमारे सर ने तो बोला नहीं है। करवाया ही नहीं है। 10.8, 10.9 और 10.10 से कोई चेक करो, प्रूव ही नहीं करा। चलो Oh, yeah, the city of Asia. हाँ Tokyo Port. थ्योरम 10.11 सर पिक्चर either pair of opposite angles of सर ये अभी प्रूव करवाया था 180 डिग्री cyclic quadrilateral The sum of either pair of opposite sides. इसमें तो इसका प्रूफ भी नहीं दिया है. हाँ ठीक है is 180 डिग्री। Wow. अब जरा देखो ये चीज मान लो ये क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, बोलो ए बी सी डी, और ये क्या सेंटर है, तो ओ इसका सेंटर है। अब देखें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और तो प्रूफ क्या करना है, एंगल ADC and एंगल डी angle D equal to angle D plus plus angle angle 180 degree. That is angle D and angle B are supplementary. सर इसमें कुछ गिवन है ही नहीं, मतलब सब अभी भी खुमारी में ही हो, आधा सवाल हो गया। सब मतलब गिवन है अभी नहीं. आपसे पूछे आगे बता नहीं पाओगे। वो लोग तो चलो पानी पी रहे प्यास लगी, लेकिन आप तो संजीदा हो। अगला बोलो क्या पॉइंट है, सारे लोग जान रहे हैं और आप नहीं जान रहे हो। अच्छा बता दो बेटा। angle A plus angle C is equal to 180 degree. यानी एंगल ए प्लस एंगल सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. सप्लीमेंट्री। अब प्रूफ देखो, ये बताओ एंगल, हाँ दोनों का सम 180 एंगल एओसी प्लस रिफ्लेक्स एंगल एओसी, बोलो एक लगे कितना है, 360 डिग्री। अगर मैं दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दूं तो बोलो क्या होगा, हाफ एंगल एओसी, पहले यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई करो, और रिफ्लेक्स एंगल एओसी, और इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई करो, तो बताइए कितना आएगा। और हाफ को अंदर ले जाइए, और यहाँ भी हाफ को अंदर ले जाइए। रिफ्लेक्स एंगल एओसी इज 180 डिग्री। नाउ साक्षी मुझे बताइए हाफ एओसी क्या है, हाफ AOC AD. यानी एंगल एडीसी या डी भी बोल सकते हो। वो सेंटर है ना. और बताओ रिफ्लेक्स एओसी का हाफ क्या है, यानी इसका हाफ, एंगल B. तो एंगल बी लिखें, क्या 180 डिग्री हो गया। देखो सिमिलरली
एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। जो ज्यादा छोटा होता है वो भी नहीं सो जाता, जो ज्यादा बड़ा बोलो, समझ में आ गई बात? यूसी का रिफ्लेक्स यूसी का हाफ व्यू। फिर से समझो, चलो कि द सम ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, द सम ऑफ एंगल्स, है ना, सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अच्छा सर, वो ऑपोजिट हाफ एंगल्स। दोनों के लिए हाफ है क्या? वो इस साइड से हाफ है। तो दोनों में लगा दिया। सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इन दोनों का सम कितना होगा? ये समझ में आया तो रिपीट करो। The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 चलिए, अब आप मुझे ये बताइए, यही प्रूव करना है ना? सर सेकंड से दिस पहले ये प्लस लिख दिस सकते ये है हैं और दिस प्लस दिस, मल्टीप्लाई ठीक है? हाफ बोथ यहाँ सेंटर पे मिला दिया। बताओ AOC और प्लस रिफ्लेक्स AOC क्या है? 360 हाफ से मल्टीप्लाई करो तो बोलो हाफ AOC क्या है? D। हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया? जस्ट भाई क्योंकि जो सेंटर पर बना एंगल होता है उस, और जो यहाँ बना होता है ये हाफ होता है। अच्छा हाँ ठीक है। तो बोलो हाफ AOC क्या है? AOC का, इस AOC का आधा क्या है? D। और इस रिफ्लेक्स का आधा क्या है? BBC D। तो बोलो DOB मिलके 180 हुए। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ से मिलाने लग जाऊं तो ये हो जाएंगे। भाई कोई कहे कि नहीं हम इसको कैसे करें, तो उनको हम ये सलाह देते हैं कि ऐसी स्थिति में आप क्या कर लें, यहाँ से मिला लें और अपना काम बना लें। अब सर दूसरे साइड भी ऐसे कर सकते हैं। ये और ये ले लेना तो ये आ जाए। हो गया सर। देखो इसका टेस्ला हुआ कुछ नहीं है। अब जरा देखो, उल्टी बात सीखो। थ्योरम अरे यार ये फिर से सर इसका टेस्ट मत लेना, टाइम नहीं बिल्कुल नहीं। प्लस सम ऑफ 10.8 लिखो। ओके, इधर देखिए, थ्योरम 10.12 क्या कहता है? इफ सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज 180 डिग्री देन द पॉइंट्स आर साइक्लिक। तो हम इसी हेल्प से ये सॉल्व कर इसका उल्टा लिखो। यानी इसमें जो हमें गिवन था वो हमें से प्रूव If sum of a pair of opposite angles of quadrilateral is कितना है? 180 डिग्री। Then it the quadrilateral इस साइक्लिक। जरा देखो सृष्टि, आपके लिए प्रश्न है। हाँ सर। मेरा ये कहने का मतलब है कि ये 30 डिग्री है हाँ और ये 150 डिग्री है। हाँ अच्छा, अब वो ये नहीं दे रहा है कि इन दोनों का सम क्या है, तो भी क्या ये कनसाइक्लिक हो जाएगा? अभी बस सर्कल एक साइड का सम सप्लीमेंट्री दे रहा है हाँ। और एक का नहीं दे रहा। हाँ कि इधर बोला है था तो हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि ये A, B और C और D और A, देखो D और B का दे रहा है, तो मुझे ये बताओ A प्लस B प्लस C प्लस D 360 होता है। अब बोलो B और D का सम क्या दे दिया? 180 और B और D तो 180 हो गया। तो वो अपने आप 180 हो जाएंगे तो प्लस क्या ये मजबूरन चारा नहीं है, दूसरे भी हो जाएंगे और इस तरीके से साइक्लिक हो जाएगा। इसी बात पर आप मुझे ये इस थ्योरम को स्टेट करके बता दीजिए। सर if opposite sides of if sum of opposite side of a quadrilateral form ऐसा तो कुछ नहीं है, आप बताइए। Sum of pair of opposite sides of a quadrilateral
is supplementary, then the another two sides will also be. ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बोलिए। If sum of a pair of opposite side of angles of quadrilateral is 180 degree, then the quadrilateral is cyclic chord. चलो एक लोग बताइए। Since the sum of pair of opposite sides is सर तो गलत था वो ना। then the quadrilateral is cyclic. हाँ सही है, अब पेयर ना सही बोला, यही आपने बोला, बिल्कुल पूरा बोला। इतना ही रखो इसी खुशी में। सर ये आप सर इसकी फोटो भेज ठीक है, फर्जी पड़ा है।